डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकी व्यवसायी, टेलीविजन व्यक्तित्व और राजनीतिज्ञ हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनका पूरा नाम डोनाल्ड जॉन ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क शहर के क्वींस में हुआ था। उनके पिता फ्रेड ट्रंप एक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के बाहरी हिस्सों में घर और अपार्टमेंट बनाए, और डोनाल्ड ने कम उम्र से ही अपने पिता के व्यवसाय में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। ट्रंप ने फोर्डहैम यूनिवर्सिटी में 2 साल तक पढ़ाई की और फिर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस से 1968 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे अपने पारिवारिक रियल एस्टेट व्यवसाय एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन में शामिल हो गए और बाद में उसका नाम बदलकर एड ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। उन्होंने मैनहट्टन में बड़ी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया और 1970 और 1880 के दशक में ट्रंप टॉवर, ट्रंप प्लाजा और ट्रंप इंटरनेशनल होटल जैसी भव्य इमारतें बनाकर खुद को एक प्रमुख रियल एस्टेट टाइकून के रूप में स्थापित किया। ट्रंप ने कैसिनो, गोल्फ कोर्स, होटल और ब्रांडेड प्रोडक्ट सहित कई क्षेत्रों में विस्तार किया और अपने नाम को एक ब्रांड के रूप में प्रस्तुत किया। वे 1980 और 1990 के दशक में कई बार दिवालिया हुए, लेकिन हमेशा वापसी की। 2000 के दशक में वे टीवी रियलिटी शो द अप्रेंटिस के जरिए एक घरेलू नाम बन गए, जिसमें उनका संवाद "यूर फायर्ड" बेहद लोकप्रिय हुआ। 2015 में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा की और अप्रत्याशित रूप से 2016 में हिलेरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने गए। उनका कार्यकाल विवादों, कठोर आव्रजन नीतियों, अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत, चीन के साथ व्यापार युद्ध और कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया को लेकर चर्चित रहा। ट्रंप ने मीडिया को बार-बार फेक न्यूज कहकर बदनाम किया और सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर के माध्यम से सीधे जनता से संवाद किया। उनके कार्यकाल में अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते और ईरान न्यूक्लियर डील से खुद को अलग किया। 2020 में वे पुनः चुनाव लड़े, लेकिन जो बाइडेन से हार गए। उन्होंने चुनावी परिणामों को मानने से इनकार किया और 6 जनवरी 2021 को उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर हमला कर दिया, जिसके कारण उन्हें दूसरी बार महाभियोग इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा। ये किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक अनूठा मामला था। ट्रंप पर कई कानूनी मुकदमे भी चल रहे हैं, जिनमें कर चोरी, चुनाव में हस्तक्षेप और दस्तावेजों के दुरुपयोग जैसे आरोप शामिल हैं। इसके बावजूद वे 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए फिर से उम्मीदवार बनने की दिशा में अग्रसर हैं और अब भी रिपब्लिकन पार्टी में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। उनके समर्थक उन्हें एक राष्ट्रवादी नेता और सिस्टम से लड़ने वाला व्यक्ति मानते हैं, जबकि विरोधी उन्हें विभाजनकारी, झूठ फैलाने वाला और लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चित रही है। उन्होंने 3 बार शादी की, जिनमें से मेलानिया ट्रंप उनकी तीसरी पत्नी है और उनके कुल 5 बच्चे हैं, जिनमें डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक प्रमुख रूप से उनके व्यापार में सक्रिय हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीवनी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने रियल एस्टेट की दुनिया से लेकर वैश्विक राजनीति तक अपनी छाप छोड़ी, जिनकी शैली पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग थी और जो आज भी अमेरिका की राजनीति और समाज में एक प्रभावशाली, प्रेरक और विवादास्पद चेहरा बने हुए हैं। अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच उपजा विवाद भारत अमेरिका संबंधों में एक नए तनावपूर्ण मोड़ की ओर इशारा करता है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ कई तीखे कदम उठाए, जिनमें प्रमुख था भारत से आने वाले सामानों पर 25% आयात शुल्क और अतिरिक्त दंडात्मक टैक्स लगाना। ट्रंप का आरोप था कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा है और उससे बने उत्पादों को अन्य देशों को ऊंचे दाम पर बेचकर रूस की अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहा है। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि भारत और रूस दोनों मृत अर्थव्यवस्थाएं हैं और अमेरिका को उनकी साझेदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता।
भारत सरकार ने इन आरोपों को अनुचित और तथ्यहीन बताया और कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से रूस से तेल खरीदना आवश्यक है, जिससे भारत को सस्ती ऊर्जा मिलती है। इस घटनाक्रम ने फरवरी 2025 में घोषित इंडिया यूएस मिशन 500 योजना को भी झटका दिया, जिसके अंतर्गत दोनों देशों का लक्ष्य था कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाया जाए। ट्रंप की कठोर नीतियों, धमकी भरे लहजे से व्यापार वार्ता स्थगित हो गई। साथ ही ट्रंप प्रशासन ने भारत को आयात शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी, जिससे भारत की फार्मा, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसी प्रमुख निर्यात इंडस्ट्री प्रभावित हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत को सालाना लगभग $7 अरब का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने यह दावा भी किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए सीज फायर में मध्यस्थता की, जिसे भारत ने पूरी तरह नकार दिया। भारत ने साफ किया कि दोनों देशों के बीच यह समझौता मिलिट्री वार्ता के माध्यम से हुआ और किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री से जवाब मांगा कि क्या अमेरिका के दबाव में कोई समझौता किया गया। इस बीच अमेरिका ने करीब 100 भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से रहने के आरोप में जबरन भारत भेजा, जिनके हाथ पैरों में बेड़ियां थीं। इसे भारत में